हेलो गाइस, वेलकम टू बैक चैनल। आप देख रहे हैं नागपुर वाला विकेश। अभी हमारे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री, उन्होंने कल एक आदेश लाया है, एक कानून लाया है कि यह बोल सकते हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं कि अब टैक्सी जो है, अपनी जो बाइक है, वो अब लीगल हो जाएगा। सफेद पट्टी पे गाड़ी चला पाएंगे। करना क्या है? सिर्फ आपको डोमिसाइल बनाना है। 15 साल पुराना आप नागपुर के रहवासी है या महाराष्ट्र के रहवासी है, एक डोमिसाइल बनाना है, फिर और कह रहे हैं आपको एक बैज बनाना है। आप फिर गाड़ी चला सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है? कि हमारे परिवहन मंत्री जी पैसा मिलाऊंगा मोटा रैपिडो कंपनी से, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि मंत्री जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि टैक्सी गाड़ियां जो रहती है वो पीली पट्टी गाड़ियां रहती है, उनपे परमिट रहता है, इसलिए वो कमर्शियल यूज के लिए काम में आती है। और हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप डोमिसाइल बना लो, बैज बना लो, और फिर आप चला सकते हो, यानी ये लीगल हो रहा है। तो यानी हर घर में एक टैक्सी होंगी, ऐसा बोला जा सकता है। उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना है, कुछ नहीं भरना है, बस एक बार आप बाइक ले लो या एक्टिवा ले लो या जो भी मोपेड गाड़ी ले लो, और आप करें सिंपल सा रजिस्टर्ड करो और आप करें गाड़ी चलाओ, पैसे कमाओ। कई मैंने वीडियो देखा है ये समय सोशल मीडिया पे कि कई लोग बोल रहे हैं कि जो हम लोगों ने, कैब वालों ने हड़ताल की थी, ये गलत है। क्या बाइक वाले काम नहीं कर सकते हैं? क्या वो अपना घर नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं। हर इंसान को कमाने का अधिकार है और वो पैसे कमाए। हर किसी को अपना परिवार चलाना पड़ता है और वो चलाए। लेकिन जो कानून के अंदर अगर काम करे तो वो कितना अच्छा रहेगा। यानी हम लोग 10 से 12 लाख की गाड़ियां ले, उसकी एक ईएमआई भरे, गवर्नमेंट को टैक्स भरे, रोड टैक्स भरे, परिवहन टैक्स भरे, टोल पार करो तो उसका वाला करे, अपना टोल का ये दे, पैसे दे, अदर स्टेट में जाओ तो वहां का करे, टैक्स भरे। हमारी गाड़ी 80 के ऊपर भागती नहीं है, स्पीड नहीं है, चलो वो तो हमारी सेफ्टी के लिए ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 80 की स्पीड में आप मुंबई जाओ, पुणे जाओ, कस्टमर पीछे से चिल्लाता है, भैया क्या कर रहे हो? रेट देखा जाए तो इतने कम है कि ऐसा लगता है कि जब बुकिंग आती है, कस्टमर पीछे बैठता है तो ऐसा लगता है कि वो हमारे पे हंस रहा है, क्योंकि कान में फुसफुसाते हैं। बोलते कितना पैसा बताया, बोलते 70 बताया, 80 बताया। दिन भर काम करने के बाद में आखिरी में जब हिसाब जोड़ो तो पैसे बचते कितने हैं? एक टैक्सी वाले को अगर 1200 से 1300 रुपए अगर कमाना है तो उसको है ना 2100 से 2200 का धंधा करना पड़ता है, तब वो 1200 1100 रुपए बचते हैं। उसमें भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसे एक टैक्सी वाला देख बोल के ही समझा जाता है कि वो बहुत बेकार काम कर रहा है। ये लोगों की मेंटेलिटी है। मेरे को 6.5 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, नागपुर में गाड़ी चलाता हूँ मैं। सामने वाला जो कस्टमर है उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है हमको बहुत अच्छे से पता है। वो ऐसा समझते हैं कि ये ऐसी फालतू ही है, और हमारे ऊपर से परिवहन मंत्री आते हैं और हम लोगों को दे धक्के पे दे धक्का दिए जा रहे हैं। आप यानी टैक्सी को, बाइक टैक्सी को लागू कर रहे हो, आपको कुछ समझ भी रहा है? उनकी सेफ्टी के बारे में सोचा है कभी? कस्टमर की सेफ्टी के बारे में आपने? ये फिर चूतिया है हम लोग की 10 लाख 12 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं। हमारे घर में क्या मोटरसाइकिल नहीं है? फिर हम भी उसी पे काम करते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि ये फंडा जो हमारे परिवहन मंत्री जी है, इनका नाम आज तक तो मैंने सुना नहीं था। ये अभी अभी कह रहे, एक दो दो चार 5 दिन, हफ्ते भर 10 दिन से इनका नाम सुन रहा हूं। ये अपना नाम चमकाने के लिए जो मुंह में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं कि बस हम न्यूज में रह करके। क्या है ये, ऐसी फालतू की बातें नहीं करना पड़ता है। एक बार आप कह रहे रोड पे उतरो, मेन रियलिटी क्या है, टैक्सी वाला या ऑटो वाला क्यों परेशान है ये चेक करो। अपने ऑफिस में, एसी वाले ऑफिस में बैठ के भाषण देना, या आपका जो चमचा रहता होगा जो बोलता होगा कि साहब ऐसा बोल दो वैसा बोल दो, ये सब करने से काम नहीं होता है। रियलिटी में अगर आपको काम करना है, लोगों के बीच में रहना है और अगले बार चुन के आना है, इतने तो लोग हैं आपके पास, इतने कर्मचारी है, एक महीना किसी को टैक्सी चलवा के देख लो, नागपुर शहर में चलवा लो या मुंबई में चलवा लो।
कहीं ना कहीं चलवा लो 1 महीना, वो बता देंगे आपको, या आप खुद ही कर लो ना ट्राई। क्या टेंशन है उसमें? कोई भी चीज जब तक हम उसमें डीप में जाते नहीं है तब तक हमें पता नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मुंह उठाया और बोल दिए। ये तो आप देख रहे हो, आपको करे बाइक वाले का क्या होगा। अरे एक बाइक वाला स्विगी में भी है, जोमेटो में भी है, पोर्टल में भी है, रैपिडो में भी है, उबर में भी है। मैं किसी की कमाई को ये नहीं बोल रहा, लेकिन एक टैक्सी वाला, ओला, उबर, रैपिडो, वो एक समय एक ही काम कर सकता है। और इनके रेट देखा जाए तो ऐसे रेट कर दिए कि चिंदी चोर जैसे रेट कर दिया। हर किसी को खुद का कमाना है। रैपिडो वाले ने सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया, फिर उबर ने लाया, फिर ओला ने लाया। तो कितने पैसे देते हैं? किलोमीटर के हिसाब से आप बांध देते हैं, रैपिडो कंपनी, ओला, उबर कंपनी। 7 किलोमीटर के 110 रुपए, 120 रुपए। पर कभी देखा है कि कौन से एरिया में गाड़ी लेके जा रहा है? मानेवाड़ा साइड में जाओ, ट्रैफिक वाले एरिया में जाओ, उसी समय को, ये भी शाम के 5 बजे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये समय पे 7 किलोमीटर का ट्रेवल करने के लिए 25 मिनट, 30 मिनट लगते हैं। और पैसे कितने? 110, 120 रुपए। तो थोड़ा सा भांग वगैरह खाओ मत, होश में काम करो, तो अच्छा रहेगा। तो ये मत समझो कि जो कुर्सी आपको मिली है ये परमानेंट है। जनता अगर आपको चुन के ला सकती है तो ये कुर्सी से लात मार के आपको गिरा भी सकती है। बस मेरा इतना ही कहना था। और दूसरी बात भाइयों, अपनी एकता छोड़ो मत। आज 5 दिन हो गए हैं, शायद से पैसे मैं घर पे लेके आया हूँ। पैसे घर से ही जा रहे हैं, डीजल में पैसे जा रहे हैं। 3-3, 4-4 घंटे बैठने के बाद एक ढंग की बुकिंग नहीं बचती है। क्या करेगा वो इंसान? फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा ना। और जो हमारे परिवहन मंत्री है, तो सर से मैं कहना चाहूंगा, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो काम बिगाड़ो मत। मिलते हैं, नमस्कार।